हमें उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन असल मुद्दे की बात यह है कि वो दिक्पाल की पूंछ बनकर बैठा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से दिक्पाल की कमजोरी कौन जाता है? जो कमजोरी उसमें ऊपर से दिखती है वो कहीं ना कहीं आपके जैसी है बॉस, डॉन ने कहा। अभिनव ने तुरंत उसकी ओर नजरें घुमा ली। तुम्हारा क्या मतलब है? डॉन हल्का सा घबरा गया और उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब जैसे आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो, वैसे ही दिक्पाल भी अपने बेटे की आइडेंटिटी छिपाए बैठा है। क्या? अभिनव चौंक गया। हाँ, कोई भी उसके बेटे को ना जानता है और ना ही किसी ने उसे देखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया उसके बेटे को देखना भी चाहती है। बस दिक्पाल ही उसे पर्दे के पीछे रखकर कुछ तो करना चाह रहा है। वो जासूस भी हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हो बॉस, रंजन ने जल्दी से कहा, जिसे सुनकर अभिनव एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, और वो ढूंढ भी मुझे ही रहा है। शायद इसीलिए दिक्पाल अरबाज की खबर के लिए इतना उत्सुक है। आप लक्ष्य के बारे में क्या करने वाले हो? डॉन ने पूछा। अभिनव ने उसके सवाल को अनसुना करके उससे उल्टा अपना सवाल किया। मुझे दिक्पाल के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए। किस तरह का आदमी है वो, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एवरीथिंग। पर बॉस, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? एक क्रिमिनल का बेटा अपने बाप की ही परछाई होता है डॉन, अभिनव धीरे से मुस्कुराया। हम दिक्पाल की इस कमजोरी का पता लगाएंगे और उसका उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सॉरी बॉस, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम आपको टाइगर के रूप में नहीं पहचान पाए तो दिक्पाल का बेटा तो बहुत दूर की बात है, डॉन ने हैरान होते हुए कहा। उसे मन ही मन थोड़ा डर भी लग रहा था। हाँ बॉस, डॉन सही कह रहा है। दिक्पाल के बेटे का पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। इनफैक्ट हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसे है। रंजन ने भी अपनी बात रखी। अभिनव उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं पता लगाने वाला हूँ? डॉन चौंक कर देखता रह गया। लेकिन आपने अभी तो कहा बॉस। डॉन, तुम्हें इस तरह देखकर तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारा नाम डॉन नहीं, छोटा डॉन होना चाहिए था। खैर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं ये बोल रहा हूं कि हम दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे। डॉन पलक झपकाए हुए कंफ्यूजन में था। दिक्पाल के बेटे को खुद ही सामने लाएंगे? पर कैसे? जब रंजन को लगा कि मैं अरबाज के साथ मुसीबत में पड़ रहा हूं तो उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी थी। उसका बेटा भी ऐसा ही करेगा, अभिनव ने कहा। लेकिन बॉस, कहानी फिर वही अटकी हुई है। हम तो उसके बेटे को जानते तक नहीं, रंजन ने जोर देकर कहा। अभिनव ने एक बार सिर हिलाया और बोला, हम उसे भले ही ना जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसे कहां ढूंढना है। डॉन और रंजन एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर उन्होंने साथ में पूछा, कहा? अगर दिक्पाल का बेटा सच में शहर में है तो वो ऑब्वियसली अपने पिता के क्लब में भी जाएगा। इतना दिमाग तो तुम दोनों को लगा लेना चाहिए था। डॉन ने एक पल के लिए अभिनव की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। अगर वो सच में अपने बाप की तरह है तो वो क्लब जाना तो बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम उसे पकड़ेंगे कैसे बॉस? क्लब में तो बहुत सारे लोग आते हैं। वो तो ये बोल सकता है कि वो दिक्पाल का बेटा नहीं, सिर्फ एक कस्टमर है। अभिनव ने सिर हिलाया। अगर हम वहां टिके रह सकते हैं तो हमें कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि दिक्पाल का बेटा कौन है। इसीलिए मैं दिक्पाल के बारे में पूछ रहा था। अब बस ये उम्मीद करो कि वो अपने बाप जैसा ही हो। यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। वैसे प्लान अच्छा है बॉस, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसको ढूंढ लेंगे, रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी बात में डॉन ने भी आखिरकार सिर हिलाकर हामी भर ही दी। इसी वक्त अभिनव ने फिर से कहा, ठीक है, इस प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे पहले हमें फिलहाल अरबाज का वो बेसमेंट देखना पड़ेगा। डॉन और रंजन की आंखें बड़ी हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि अभिनव आज ही अरबाज के बेसमेंट में घुसने वाला था। क्या अभिनव अरबाज के बेसमेंट में जाकर टिक पाएगा? आखिर दिक्पाल अपने बेटे की आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था?
क्या अरबाज अभिनव के खिलाफ चल रहे प्लान में कामयाब हो पाएगा या फिर वो फिर से अभिनव के सामने झुक जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।